की ओर बड़ी खबर है, जहां आज अहले सुबह सीधा सर्च ऑपरेशन जारी हुआ। झारखंड के 18 लोकेशन पर ईडी की दबिश पड़ी और ईडी के इस दबिश से माफिया पर कोयला माफिया रडार पर है। कोयले के काले कारोबार, अनियमित ठेके और धन के अवैध लेन देन से जुड़े मामलों को लेकर एक साथ झारखंड बंगाल के कई ठिकानों पर ईडी ने दबिश दी है। वहीं काफी समय बाद इतने बड़े स्तर पर कोयला माफियाओं के खिलाफ सर्च ऑपरेशन की कार्रवाई को अंजाम दिया गया। इस खबर पे और अधिक जानकारी के लिए हमारे सहयोगी धनबाद से दिलीप जुड़े हुए हैं और साथ ही यशवंत भी हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। दिलीप, आपसे जानना चाहेंगे, जिस तरीके से अहले सुबह बताया जा रहा है कि अचानक ईडी की टीमें आती है और कोयला माफिया के घर पर, ऑफिस पर और कई ठिकानों पर दबिश देती है, क्या कुछ और जानकारी निकल कर आ रही है सामने? देखिए, बिल्कुल ये पूरा जो स्कैम है कोल स्कैम से जुड़ा हुआ है। आउटसोर्सिंग कंपनियां, बीसीसीएल के अधिकारी और कुछ बिजनेसमैन मिल करके कैसे सरकारी कंपनियों को लूट रही है, आर्थिक अपराध कर रहे हैं, सरकार को आर्थिक नुकसान पहुंचा रहे हैं, जीएसटी चोरी कर रहे हैं, इनकम टैक्स की चोरी हो रही है। तो तमाम बातों की जानकारी ये सूत्र बता रहे हैं कि पिछले कई दिनों से ईडी कई व्यवसायियों की एक लिस्ट बनाई थी जिसे रडार पर रखी हुई थी। और ये भी सूत्र बता रहे कि 1 महीने पहले भी जो ईडी के अधिकारी है वो धनबाद में रेकी करके गए थे और तमाम दस्तावेज जुटाने के बाद, पुख्ता सबूत जुटाने के बाद ईडी की टीम आज धनबाद में दबिश दी और 18 लोकेशन पे एक साथ दबिश दी। और इसमें कई ऐसे नाम हैं, आधा दर्जन से ज़्यादा व्यवसायियों के नाम अभी खुलासे हुए हैं जिनके ठिकानों पे ईडी की कार्रवाई चल रही है। जो कई ऐसे नाम, अगर निरसा से मैं शुरुआत करूँगा, निरसा में विनोद महतो है, अरविंद सिंह है और कई ऐसे व्यवसायी हैं। झरिया की बात की जाए तो झरिया में जो देव एंड प्रभा के सीएमडी लाल बाबू सिंह, उनका पुराना आवास है सिमला बहाल में, वहाँ पे किया जा रहा है। अगर धनबाद की बात की जाए तो धनबाद के सरायढेला में जो स्थित देव विला है, लाल बाबू सिंह जो कुमनाथ और उसके भाई कुमनाथ सिंह जो देव एंड प्रभा आउटसोर्सिंग के सीएमडी और एमडी रहे हैं, लाल बाबू सिंह के यहाँ ईडी की दबिश सुबह से चल रही है। और 2 बजे बाद, करीब दोपहर के बाद ईडी की टीम कुमनाथ सिंह जो कुसुम विहार में रहते वहाँ पे पहुँची हुई है, वहाँ पे दबिश दी जा रही है। उसके अलावा अगर बात करें, एक और आउटसोर्सिंग कंपनी चलाने वाले हैं संजय खेमका, जो धनबाद में ही रहते, धनसार में स्थित कार्यालय है और धैया में उनका घर है, वहाँ पे ईडी की दबिश की गई है। वहाँ पे भी कई दस्तावेज सामने आई है, ईडी के हाथ में लगे हैं। और संजय खेमका के विषय में बता दूं कि जब वहाँ ईडी की टीम छापेमारी करने पहुंची थी तो 3 ऐसे कमरे थे जो बंद थे, उनकी चाबी मांगी गई थी परिवार वालों से, लेकिन चाबी देने से इनकार कर दिया गया। तो मैकेनिक को बुलाया गया वो दरवाज़ा का लॉक तोड़ने के लिए। दरवाज़ा का लॉक तोड़ा गया है, अंदर क्या दस्तावेज मिले हैं इसका अभी तक ईडी ने खुलासा नहीं किया है। वहीं बात की जाए धनबाद में 2 और ऐसे व्यवसायी, एक अनिल गोयल हैं, उनके घर पर भी पहुँची हुई है। उनके साथ साथ उनके व्यावसायिक पार्टनर रहे दीपक पोद्दार, वो भी कोयला व्यवसाय से जुड़े हुए हैं और हार्डकोक इंडस्ट्री भी चलाते। उनके जो शक्ति मंदिर स्थित घर है वहाँ पे छापेमारी की जा रही है। बेडलॉक होटल है गोविंदपुर रोड में, जो रिसोर्ट, बड़ा सा रिसोर्ट है, उनके यहाँ छापेमारी की जा रही है। ये बहुत बड़े व्यवसायी धनबाद में रहे। और साथ ही साथ मैं बता दूं, अभी बैंक मोड़ शांति मेंशन बैंक मोड़ का काफ़ी पॉश इलाका माना जाता है, काफ़ी पुरानी सोसाइटी है। यहाँ पे देखिए कावेरी अपार्टमेंट में, जहाँ पे हेमंत गुप्ता, ये भी कोयला व्यवसाय से जुड़े रहे, इनके यहाँ भी ईडी सुबह से ईडी की टीम पहुँची हुई है। मेरी बाईं और अलकनंदा अपार्टमेंट है, यहाँ पे गणेश अग्रवाल है, वो भी कोयला व्यवसाय से जुड़े हुए हैं, इनके यहाँ भी टीम पहुँची हुई है। अंदर क्या जानकारियाँ जुटाई जा रही है, क्या छापेमारी की जा रही है, क्या दस्तावेज खंगाले जा रहे हैं, इसका अभी तक खुलासा नहीं हुआ। लेकिन कह सकते जिस तरह से धनबाद में पिछले कई वर्षों से आउटसोर्सिंग कंपनियां, बीसीसीएल के अधिकारी और कई ऐसे व्यवसायी हैं जो मिली भगत करके कोयले की जो लूट मची हुई थी, चाहे ट्रांसपोर्टिंग के नाम पे, चाहे कोयले उत्खनन के नाम पे या फिर कोयला सप्लाई के नाम पे, तो तमाम बातों को लेकर के ईडी की टीम जो जानकारी मिली है उसको लेकर के छापामारी कर रही है व्यवसायियों के। लेकिन जहाँ तक आउटसोर्सिंग कंपनियाँ चलाने वाली की बात है, जैसे संजय खेमका की बात कर लें या फिर लाल बाबू सिंह की बात कर लें, कुमनाथ सिंह की बात कर लें, तो इनके ऊपर भी गंभीर आरोप हो सकते हैं। ये आरोप ये इसलिए कह रहे हैं कि कुछ
कुछ माह पूर्व जब तत्कालीन यहाँ पे सीएमडी थे समीरन दत्ता, तो ये खबर फैली थी कि समीरन दत्ता ने व्यक्तिगत लाभ पहुँचाने के लिए जो बीसीसीएल के जो गाइडलाइन है, जो कोल इंडिया के गाइडलाइन है, उस गाइडलाइन को दरकिनार करते हुए 1500 करोड़ रुपए का फायदा इन आउटसोर्सिंग कंपनियों चलाने वाले को पहुंचाया था। और साथ ही साथ जो भी टेंडर्स निकलते थे, जो भी बिडिंग होती थी, उस बिडिंग और टेंडर्स को दरकिनार करते हुए बोर्ड में पास करके कोई भी काम देव एंड प्रभा कंपनी या फिर जो संजय खेमका का आउटसोर्सिंग चल रहा है संजय उद्योग, उसको फायदा पहुंचाया जाता था। तो तमाम ऐसी बातें हैं जिन पे ईडी नज़र रखी हुई थी। और बात मैं आपको अपडेट कराना चाहूँगा कि जो 2-3 बिजनेसमैन है यहाँ पे, जैसे आप दीपक पोद्दार की बात कर ले तो दीपक पोद्दार के यहाँ तकरीबन 6 महीने पहले जीएसटी की भी टीम ने छापामारी की थी, उसके पहले इनकम टैक्स की भी टीम वहाँ पे रेड कर चुकी है। तो कहीं ना कहीं ऐसे दस्तावेज जीएसटी टीम के पास या इनकम टैक्स के पास पहुँचे होंगे जो ये जताता होगा कि लोग आउटसोर्सिंग कंपनियों के नाम पे किस तरह से सरकारी कंपनियों को चूना लगा रहे हैं, बीसीसीएल को चूना लगा रहे हैं, और उसी आधार पे कोई पुख्ता सबूत ईडी के हाथ लगे होंगे। तो तमाम ऐसे व्यवसायी रडार पे थे और आज ईडी कार्रवाई कर रही है। ईडी की कार्रवाई में हम अपने सहयोगी यशवंत के पास भी रुख करते हैं। यशवंत, जिस तरीके से इतनी बड़ी संख्या में इतनी जो ईडी की टीम है आती है और अहले सुबह करके कोयला कारोबारियों माफियाओं पर जो दबिश देती है, कौन कौन से वो कारोबारी है और क्या कुछ जानकारी आ रही है सामने की, क्या कुछ बरामद किए गए हैं? बिल्कुल, देखिए बिल्कुल अंजना, देखिए ईडी की जब भी कार्रवाई होती है, इतनी बड़ी कार्रवाई होती है, तो जाहिर सी बात है कि ईडी के जो है कोई बड़े सबूत हाथ लगते हैं या बड़े कुछ ऐसे दस्तावेज उनके हाथ लगते हैं जिसमें ये चीजें स्पष्ट हो पाती है कि जिन जो लोगों पर जो है ईडी की कार्रवाई कर रही है। बता दें कि धनबाद में 18 लोकेशन पर ईडी की कार्रवाई आज अहले सुबह से चल रही है। तो ये जाहिर सी बात है कि ईडी की टीम जो है जिन स्थानों पर आज छापेमारी कर रही है, धनबाद के 18 स्थानों पर, जिसमें सरायडेला और झरिया के लाल बाबू सिंह है, निरसा के अरविंद सिंह, धनसार के दीपक पोद्दार, संजय खेमका, बैंक मोड़ के आपको बता दें कि हेमंत गुप्ता, गणेश अग्रवाल, गोयल के मैनेजर, साबिर होटल के आवास पर, और आपको बता दें कि जो एलपी सिंह है जहां पे इस वक्त हम मौजूद हैं, उनके आवास पर जो है अहले सुबह से छापेमारी चल रही है। और पूरे धनबाद की अगर बात करें तो अहले सुबह से ईडी की टीम एक साथ कार्रवाई कर रही है। देखिए ईडी के हाथ जो है जरूर कोई महत्वपूर्ण दस्तावेज लगे हैं, क्योंकि ये जो चीजें स्पष्ट हो और जानकारी सामने आ रही है कि पूरा जो है ये छापेमारी चल रही है कोयला के स्कैम से जुड़े मामले में, साथ ही साथ जो बीसीसीएल के जो है टेंडर से जुड़े में हुए हैं अनियमितता के साथ साथ जो है, चूंकि तमाम लोग जो है कोयला व्यापारी से जुड़े हैं, कोयला से धंधे में शामिल हैं, तो ऐसे कहा जाता है कि जब कोयला के लोग जो शामिल होते हैं इन धंधों में, तो बड़े पैमाने पर जो है पैसे के आदान प्रदान होती है, लेन देन होती है। और इसी की गड़बड़ी को लेकर जो कि चीजें स्पष्ट सामने आ रही है कि झारखंड सरकार को 100 करोड़ से ज्यादा नुकसान की बात सामने आ रही जो सूत्रों में चल रही। तो ये कहा जा सकता है कि जिस तरह की कार्रवाई ईडी की टीम कर रही है, तो धीरे धीरे जैसे तत्व सामने आएगा, जैसे जैसे सबूत उनके साथ आएगा, चूंकि कहा जा रहा है कि चूंकि झारखंड के अलावा पश्चिम बंगाल, आसनसोल, कई जगह पर जो है ईडी की रेड तबिश देखने को मिल रही है। कई जगह पैसा की बरामदगी भी बात सामने आई है, कई जेवरत की भी सामने बनाई है। तो जैसे जैसे ईडी की कड़ी और जांच का दायरा धीरे धीरे आगे बढ़ेगा, तो कई तत्व सामने आएंगे। और कई आपके पास आएंगे, एक बड़ी खबर आ रही है, जहां बता दें आपको कि चिरकुंडा के कोयला कारोबारी विनोद महतो को ईडी की टीम अपने साथ ले गई है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दे रहे हैं, जहां की सुबह से ही ईडी की दबिश धनबाद, निरसा सहित झरिया में भी पड़ी है। वहीं कोयला कारोबारी विनोद महतो को ईडी की टीम अपने साथ ले गई है। सूत्र बता रहे हैं कि करीब विनोद महतो के आवास से 21,50,000 कैश बरामद हुए हैं। इसके साथ ही कई इंपॉर्टेंट कागजात और लैपटॉप भी बरामद हुए हैं। ईडी सभी दस्तावेजों को अपने साथ ले गई है। कोयले का अवैध कारोबार से जुड़ा है पूरा मामला और काफी अरसे से एक बड़ा सिंडिकेट चल रहा था। आज सुबह से ही ईडी की दबिश पड़ी है। वहीं कोलकाता से ईडी की टीम झारखंड पहुंची थी, जहां की धनबाद में सुबह 5:30 बजे से ही ईडी की टीम दबिश दी है। दिलीप, जिस तरीके से बड़ी खबर हम बता रहे थे अपने दर्शकों को कि कारोबारी विनोद महतो को ईडी की टीम अपने साथ ले गई है, क्या कुछ और जानकारी है? देखिए बिल्कुल, विनोद महतो पे भी कई गंभीर आरोप हैं। पहले भी जीएसटी चोरी के आरोप लगते रहे हैं जो सूत्र बता रहे हैं, और जब ईडी की टीम ने दबिश दी तो जाहिर सी बात है कोई बड़ा मामला होगा। हो सकता है जिस तरह से आउटसोर्सिंग कंपनियों के जो
अधिकारी हैं, सीएमडी हैं, एमडी हैं, उनके यहाँ ईडी ने दबिश दिए, तो उनका या तो फिर संजय खेमका हो सकते हैं या फिर लाल बाबू या कुमनाथ या कई अन्य व्यवसायी हो सकते हैं जो हार्डकोक इंडस्ट्री से जुड़े हुए, उनका लिंक विनोद महतो से जुड़ता हुआ दिख रहा होगा, इसलिए ईडी अपने साथ ले गई है। अब ईडी हिरासत में ले गई है या पूछताछ के लिए ले गई है, अभी तक ईडी की तरफ से कोई विशेष जानकारी इस मामले पर नहीं दी गई। लेकिन बड़ी खबर यह है कि विनोद महतो के घर से ईडी की टीम ने 21,50,000 रुपये के आसपास नगद बरामद किए गए हैं, कुछ ज्वेलरी भी जब्त किए गए और कई महत्वपूर्ण कागजात भी जब्त किए गए। देखिए, महत्वपूर्ण कागजात का मतलब इन्वेस्टमेंट से हो सकता है, फॉरेन करेंसी से हो सकता है, मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़ा मामला हो सकता है, या फिर वैसे साक्ष्य लेन देन का कि आप किसी से लेन देन करते होंगे, व्यावसायिक साझेदारी रखते होंगे, पैसे गबन करने का मामला हो सकता है। तो देखिए, अभी ईडी की तरफ से इस मामले पे कुछ कहा नहीं गया है, ये जल्दबाजी होगा मेरे तरफ से कहना, लेकिन बड़ी खबर यह है कि ईडी की टीम ने विनोद महतो को अपने साथ ले गई है, चाहे वो हिरासत में लिया हो या गिरफ्तार किया हो, लेकिन उनके साथ 21,50,000 रुपये नगद बरामद किए गए हैं, ज्वेलरी बरामद किए गए और कुछ दस्तावेज को भी ईडी ने जब्त किया। तो देखिए कि विनोद महतो बहुत बड़ा नाम नहीं है, निरसा में रहने वाला, तालडंगा में रहता है, वो कोयला व्यवसाय से जुड़ा हुआ व्यवसायी है। उसके तार अगर इन लोगों से जुड़ते हैं तो शायद इनके यहाँ, जिस तरह से ईडी अभी खुलासा नहीं कर रही है, संजय खेमका के घर में 3 कमरे बंद मिले थे, मैकेनिक को बुला करके तीनों कमरा का ताला तोड़ना पड़ा, तो जाहिर सी बात है उस कमरे में कुछ भी ऐसे दस्तावेज हो सकते हैं, चाहे कैश हो सकते हैं, ज्वेलरी हो सकते हैं, शायद जिनका हिसाब किताब संजय खेमका या फिर उसके परिजन नहीं दे पाए। तो ऐसी तस्वीरें या फिर ऐसी खबरें जैसे जैसे और समय बीतेगा, ईडी की टीम की जांच का दायरा बढ़ेगा, उस चीज़ों को खंगालेंगे, तो ऐसी खबरें आएंगी कि ईडी की टीम ने फिर किसी धनबाद के व्यवसायी में, जिसके यहाँ छापेमारी चल रही है, शायद कैश बरामद हो सकता है, ज्वेलरी बरामद हो सकता है। लेकिन इस वक्त की सबसे बड़ी खबर यह है चलिए कि दिलीप, विनोद अपनी महतो, नजर बनाए रखें, और यशवंत आप भी अपनी नजर बनाए रखें। तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो बता दें कि सुबह से ही ईडी की दबिश धनबाद में पड़ी है, जिससे कि कोयला व्यापारियों में हड़कंप मच गया है। वही सूत्र बता रहे हैं कि करीब विनोद महतो के आवास से 21,50,000 रुपए कैश, कई दस्तावेज और ज्वेलरी भी बरामद किए गए हैं।